Hello, dear students. Today we are going to start a very important topic, and that important topic is profit. So, let's start with here the term, mention the term here profit. Okay. What does the term profit means? क्या होता है ये टर्म हमारे बिजनेस में ये टर्म कैसे डिफाइन करते हैं? भाई आपने मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आपने पढ़ा कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, तो भी द प्रॉफिट रेफर्स टू वट एवर योर कॉस्ट प्राइस इज. If you have if you earn something more than the cost price, if you more than the sales price, what you get is profit. ये आपने पढ़ा अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में, आपने पढ़ा कि भाई कॉस्ट प्राइस से एडिशनल जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए एक हमारा प्रॉफिट होगा. गुड. अब ये प्रॉफिट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है. क्यों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है? अब जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने बात आती है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सिंस बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट, नाउ why do we have got so much of importance of profit? अभी आज हमारी क्लास जो है वो यही डिस्कस कर रही है. दिस इज रोल ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. अब हमारे सामने बात आती है कि कैसे हम डिफाइन करें क्या रोल एक बिजनेस में प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है. अब ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन केवल प्रॉफिट के लिए ही सरवाइव करता है, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए ही सरवाइव करता है और बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है. एक क्वेश्चन आपके सामने अक्सर आएगा दैट अर्निंग प्रॉफिट इज द एम ऑफ द बिजनेस बट नॉट द सोल एम ऑफ द बिजनेस. लेकिन पूरा सोल एम नहीं है. वाई? बिकॉज देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स. हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है, पहले की क्लासेस में हम डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में हमारे सामने जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अलावा जो हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, इसके अलावा हमें सोसाइटी के प्रति भी जिम्मेदार होना पड़ता है, हमारे कस्टमर्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी है. वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर इन्वेस्टर्स एंड सेवरल अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स. हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं. इंटरेस्ट ग्रुप्स बोलते हैं जिनसे भी हम डील करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जिनसे भी डील करते हैं वो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप्स हो जाते हैं. तो गवर्नमेंट की जो रूल्स हैं उनको भी हमें अबाइड करना होता है. एंड एज वी सी हियर दैट क्या रोल है इस प्रॉफिट का. अगर हम बात करें तो हमारे सामने सबसे पहले हमारी बात आ जाती है एक सर्वाइवल. हम सर्वाइवल की बात करते हैं. हम बात करते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. देन वी हैव रिटर्न टू इन्वेस्टर्स. We have the term return to investors. Then we have means of survival. Means of survival. means of survival.
then we have gain goodwill. Gain goodwill. Then we have अब हम बात करते हैं कि हमारे सामने 1, 2, 3, 4 और 5. These are said to be the pentagonal advantages of profit. 5 पेंटागोनल एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट. कि भाई हम बात करते हैं कि सर्वाइवल की बात करते हैं. व्हाट इज द सर्वाइवल? देन वी हैव गॉट रिटर्न टू इन्वेस्टर, देन वी हैव गॉट ग्रोथ ऑन एक्सपेंशन, देन वी हैव मीन्स of survival. Survival and means of survival are almost the same. So we will make it out almost the same things over here. ठीक है. तो gain goodwill and then we have the survival. अब आइए हम बात करते हैं कि कैसे जो है हम लोग इस टर्म को डिस्कस करते हैं. सर्वाइवल. अब बिजनेस कैसे सरवाइव करता है? हाउ डज बिजनेस सरवाइव? तो बिजनेस सरवाइव करता है हमारे अब कितने समय तक, जब हम बात करेंगे कि हमारा जो कॉस्ट है और हमारा जो रेवेन्यू है, हमारा कॉस्ट और हमारा रेवेन्यू, हाउ लॉन्ग विल द बिजनेस सरवाइव? अगर हमारा कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो, नो, बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव. व्हाट डज बिजनेस नीड? बिजनेस नीड्स प्रॉफिट. बिजनेस को ज़रूरत है प्रॉफिट की, बिजनेस को ज़रूरत है प्रॉफिट की. और ये प्रॉफिट जो है वो इसे सरवाइव करने में मदद करता है और लॉन्ग लाइफ देने में जो है वो मदद करता है. हाउ विल इट गेन लॉन्ग लाइफ? नेचुरली इट विल हैव टू हैव सम प्रॉफिट, दो मॉडरेट प्रॉफिट और द एक्सेसिव प्रॉफिट और बैलेंस्ड प्रॉफिट, वॉट एवर प्रॉफिट इट इज अपॉन द बिजनेस टू decide what profit it want to have. But excessive profit, if the business aims or if business wants to get excessive profit, it won't survive for long. सो प्रॉफिट का मार्जिन एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट जो है, क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो इस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप प्रॉफिट हाई चार्ज करोगे तो आपको जो है ज़्यादा जो है रिटर्न, आपको ज़्यादा प्राइस करना होगा और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. देन वेल द अनदर थिंग इज़ देयर, दैट इज़ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात करते हैं. तो ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा बिजनेस अर्न कर रहा है, उतना प्रॉफिट, जितना ज़्यादा बिजनेस अर्न कर रहा है, वही प्रॉफिट जो है वो रिटेन्ड अर्निंग के रूप में. रिटेन्ड अर्निंग एक नया टर्म है आपके लिए. रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट से काट कर रखा गया एक पार्ट. आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें इन्वेस्टर्स को आपने जो शेयर दिया है, डिविडेंड कहते हैं उसे, उस शेयर को आपने बांटने के बाद जो कुछ आपके पास बचता है वो आप रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखते हैं और फिर उसको री इन्वेस्ट करते जाते हैं. और ये री इन्वेस्टमेंट जो है ग्रोथ और एक्सपेंशन के टर्म्स में होता है. एंड सो व्हाट यू सी इज दैट कि प्रॉफिट जो है वो हमारे ग्रोथ में और हमारे एक्सपेंशन में, हमारा ग्रोथ बढ़ रहा है. ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, हमारा प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो हमारे कस्टमर्स के कारण बढ़ रहा है. और इस ग्रोथ के कारण हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, हमारे नए हमारे प्लेसेस होंगे प्रोडक्शन के. और इस तरह से ग्रोथ और एक्सपेंशन हमारा एक इंडिकेटर होता है कि हमने कितना प्रॉफिट हमने कमाया है. ठीक है. और
जब हम बात करते हैं हमारी ग्रोथ है और हमारी एक एक्सपेंशन है, देन वी हैव गॉट द रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। हमारे रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? हमारे इन्वेस्टर्स को मिलता है कि हमारे इन्वेस्टर्स को मिलता है कि हम इन्वेस्टर्स बेसिकली डिपेंड अपॉन आर प्रॉफिट इटसेल्फ। जितना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा रिटर्न हमारे इन्वेस्टर्स के लिए होगा। ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हमारे यहाँ जो लोग शेयर्स खरीदते हैं और वो शेयर्स जो हैं उन शेयर्स का प्राइस बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? तो बोला प्रॉफिट अगर ज़्यादा हुआ तो मार्केट में लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं उन शेयर्स की, क्योंकि उस पर डिविडेंड ज़्यादा दिया जाता है, उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा दिया जाता है। तो यही प्रॉफिट है जो हम लोगों को रिटर्न टू इन्वेस्टर के रूप में होता है। फोर्थ टॉपिक के रूप में हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा एक मॉड्यूलेट करते हैं, और इस पॉइंट में ऐसे मॉड्यूलेट करते हैं, इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी कर देते हैं इसको। इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी, दैट वुड बी बेटर। इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी। लेट्स सी हियर, फोर्थ पॉइंट को इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी कर दो इंस्टेड ऑफ दैट इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी। दैट वुड मेक इट अ न्यू मीनिंग टू द टर्म प्रॉफिट। इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द टर्म रिटर्न टू इन्वेस्टर्स मीन्स। रिटर्न टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलता है। हमने बात की कि हमारा बिजनेस सर्वाइव करेगा प्रॉफिट पे करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, प्रॉफिट के कारण करेगा, हमारे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छे रिटर्न से हमारे शेयर के प्राइसेस में जो है वो राइज आता है। एंड सो ये प्रॉफिट है। यहाँ पर इसके 3 एडवांटेजेस के बारे में हमने डिस्कस की। इसके चौथे एडवांटेज के बारे में, फोर्थ एडवांटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ 2 पॉइंट्स हैं हमारे, इन 2 पॉइंट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है? इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी। हाउ एफिशिएंट यू आर, कितने एफिशिएंट हैं आपने कितनी अच्छी तरह से अपने बिजनेस को चलाया है, ये इंडिकेटर होता है। हर जगह पर आप बात करते हैं ना कि जैसे सपोज कि आपके एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जैसे कि टेम्परेचर को दिखाता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है मर्क्यूरी राइज करता जाता है। और वैसे ही प्रॉफिट भी जो है वो एक थर्मामीटर के रूप में एक मर्क्यूरी के रूप में काम करता है। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा बिजनेस की ग्रोथ बढ़ती जाती है। एंड दिस इज इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी। बिजनेस कितने अच्छे तरह से वेस्टेज का इस्तेमाल कर रही है, हमारे वर्कर्स को कितने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं हमारी कोई आइडल कैपेसिटी तो नहीं है। आइडल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो वर्क आवर है उस वर्क आवर में हम लोग अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस कहीं बेकार तो नहीं जा रहे हैं। तो उन आइडल कैपेसिटी को भी जो है अच्छे तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉ मटेरियल्स जो हैं वो प्रोसेस्ड गुड्स में बन रहे हैं, सही तरह से बन रहे हैं। और इस तरह से जो है वो एफिशिएंसी दिखाता है कि हमने कितने अच्छी तरह से अपने स्किल्स का इस्तेमाल किया है। सो दिस इज व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी। एंड फाइनली हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और हमारा लास्ट पॉइंट है टू गेन गुडविल। भाई आपका जो है सपोज दैट यू गॉट गुड मार्क्स इन द क्लास, you really got good marks in the class, you became the topper of your batch, you became the district topper, you became the state topper. What do you get? You get reputation. Simply you get reputation. business के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि बिजनेस जो है वो जितना प्रॉफिट कमा रहा है वो प्रॉफिट अपने बैलेंस शीट में दिखाता है, और ये बैलेंस शीट वो पब्लिक करता है, और लोगों का अप्रिशिएशन होता है उसके लिए कि दिस बिजनेस अर्नड दिस मच प्रॉफिट।
Microsoft had this much profit last year, this much profit has increased, इस साल इतना प्रॉफिट इंक्रीज किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बिजनेस के लिए प्रॉफिट का गेन करना उसकी गुडविल को बढ़ाता है, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाता है, और यही रेपुटेशन जो है, यही रेपुटेशन इसके बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेंड्स को डेवलप करती है। और बिजनेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी अपने साथ इसमें एडवांटेज होता है, सारे लोग एक साथ जो हैं वो जुड़ते हैं। सो व्हाट वी सी हियर इज दैट these are the 5 advantages or the role of the prophet. That's it for today's class, and thank you.